माननीय अध्यक्ष जी, सभी सांसदों ने इस कानून के एक एक सेक्शन पर अपनी बात रखी, तो उसमें कोई कुछ डिफरेंस तो नहीं है। जो उन्होंने बातें बोली उनसे सहमति है कि इस कानून के सभी सेक्शन और पूरा कानून ही वो काला है, लेकिन कुछ बातों पर इसके अलावा भी चर्चा करने की जरूरत है कि सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस तरह का कानून लेकर को आए। एक दुनिया का फेल मॉडल जिसने जहां जहां भी ये लागू हुआ वहां वहां से किसानों को जमीन से बाहर निकाल दिया और कॉर्पोरेट जमीनों पे काबज हो गया, लेकिन उसे फिर भी यहां पर लेकर आ रहे हैं। अगर अमेरिका की एग्जांपल ले हम, तो अमेरिका में आज जितने लोग जेलों में बंद हैं, किसान उनसे कम है। कैदी ज्यादा है, किसान कम है। अगर हम अकेले पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है 2019 का, वो बताता है कि 10,99,000 किसान जो परिवार है, और पंजाब में जो जेलों की कैपेसिटी है वो 24,000 लोगों को रखने की है। अगर अमेरिका की तर्ज पर देखें कि किसानों कैदियों से भी कम किसान रह जाएंगे, तो 24,000 पंजाब की जेलों में रह सकते हैं, जो 10,99,000 किसानों परिवारों के पास जमीन है। इसका मतलब है कि 11.25 के करीब किसान परिवारों की जमीन चली जाएगी अगर अमेरिका की तर्ज पर यह मॉडल हमारे लागू होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में जो एवरेज लैंड होल्डिंग थी वो 150 एकड़ थी, और हमारे यहाँ जो एवरेज है वो 3 एकड़ के कम है, 3 एकड़ से कम है। जो पहले आपने भी बोला और भी हमारे माननीय सांसदों ने बोला कि एक पहलवान के साथ एक बच्चे की कुश्ती कराने का जैसा ये मामला है। अगर वो 150 एकड़ वाला जो एवरेज लैंड थी वहां पर, आज अमेरिका में एवरेज लैंड होल्डिंग वो 450 एकड़ का। इसका मतलब कि 150 एकड़ वाले भी लोग भी वो जमीन से बाहर हो गए। अगर वो बाहर हो गए तो 3-4 एकड़ वाला और छोटा जो दरमियाना किसान इस देश का, वो इस तरह कंपनियों के साथ किसी तरह का कंपटीशन नहीं कर सकता, उनके साथ किसी तरह के एग्रीमेंट में आएगा तो नुकसान वो उसी का होगा। लेकिन ये फेल मॉडल को फिर भी लागू करने की कोशिश क्यों है? क्योंकि 2008 के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया पूरी दुनिया में, अमेरिका के 190 और 200 साल पुराने बैंक थे वो फेल हो गए। तो कॉर्पोरेट के अलग अलग बिजनेस उन्होंने कहा कि ये घाटे में जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि रोटी एक अजिहा बिजनेस है जो कभी घाटे में नहीं जाएगा। और 2008 के बाद कई करोड़ एकड़ जमीन दुनिया के अलग अलग देशों में कॉर्पोरेट ने ली। अकेले पाकिस्तान में 2008 के बाद 20 लाख एकड़ जमीन वो बड़ी कंपनियों ने वो खरीदी है। तो हमारा जो एरिया है, पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी यूपी का, और हमारा इधर का गंगानगर का, हनुमानगढ़ का एरिया, जहाँ जो बड़ी फर्टाइल लैंड है, जहाँ खेती बड़ी वो डेवलप हो चुकी है। तो ये रिकॉर्ड है। पिछले दिन PLU के एक एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिस्ट है, उनका एक आर्टिकल भी था एक पेपर में कि पूरी दुनिया में इतना जो ग्रेन है, जो फल है, सब्जी, वो कहीं भी किसी भी लैंड पर पैदा नहीं होता, वो जो इस क्षेत्र में होता है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी जो नजर है इस जमीन पर, और उन्हीं को सर्व करने के लिए भारत की सरकार ने ये जो कृषि कानून है वो लाए हैं। जो कॉर्पोरेट का मॉडल है पूरा, वो सिर्फ खेती बाड़ी में नहीं है, किसी भी क्षेत्र में है। वो छोटे और दरमियाने को बाहर निकालने का मामला है। चाहे वो परचून के क्षेत्र में वालमार्ट जैसे आते थे, आना चाहते हैं कि छोटे और दरमियाने व्यापारी को, दुकानदार को बाहर निकाल दिया जाए, और उसी तरह कॉर्पोरेट जब खेती में आएगा वो छोटे और दरमियाने किसान को भी जमीन से निकाल देगा। वो हैव्स और हैव्स नॉट का एक पूरा जो एक शार्प डिवीजन होती है क्लास में, उस तरह की करने की जो है वो कैपिटलिज्म का जो कॉर्पोरेट खेती मॉडल का उनका आदेश है, उसी तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो हमारा देश में जो कानून है ये सिर्फ किसानों के खिलाफ तो है ही। इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे राज्यपाल साहब ने और हमारे जो माननीय सांसद है उन्होंने पहले बोला कि इस देश में जितना भी फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर यह बहुत बड़ा हमला है। जो RSS की पॉलिटिक्स है कि एक देश, एक भाषा, एक नेता, एक धर्म, एक कानून, एक मंडी, एक टैक्स, वो सभी को एक करने की जो उनकी RSS की आइडियोलॉजी है, और जो उनकी पावर्स को सेंट्रलाइजेशन करने की पॉलिटिक्स है, उसी तरफ की ये बड़ा हुआ कानून है कि सबको
एक कर देना है। इसलिए ये फेडरल स्ट्रक्चर पर भी हमला है और देश की जो डाइवर्सिटी अलग अलग धर्म के अलग धर्म जात किस्म के लोग हैं उन पर भी ये बड़ा हमला आरएसएस ने इन कानूनों के तहत वो किया है। इसीलिए जब सरकार के साथ नेगोशिएशन चली कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, हमने कहा अमेंडमेंट नहीं, इस कानून को रद्द करना चाहिए। एक तो फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है, दूसरा किसी भी कानून का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसकी इंटेंशन बताता है। इस कानून का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्राइवेट प्लेयर्स को, कारपोरेट को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आना है, जो सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अमेंडमेंट नहीं, इस कानून को रद्द करना चाहिए। और जो सरकार ने बड़े दावे किए कि आप बोलते हैं कि इस कानून के तहत आपकी जमीन को खतरा है, किस सेक्शन में लिखा है कि आपकी जमीन चली जाएगी? सेक्शन 8 और 9 जो है वो किसान की जमीन को खतरा है, और जो सेक्शन 15 कहता है कि सेक्शन 14 के तहत कोई रिकवरी किसान से नहीं की जाएगी, लेकिन वो सेक्शन 9 के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, जिसके तहत हमारी जमीन को खतरा है। वो कानून खामोश है इस पर। और जो कह दिया कि किसान को सारा खाद भी देंगे, वो कंपनियां बीज भी देंगे, सलाह भी देंगे, तो फिर किसान नहीं ना रहेगा। किसान तो एक तरह का बंधुआ मजदूर हो जाएगा। जो कंपनी ऑर्डर करेगी उसी तरह करेगा। किसान की हैसियत तो उसकी जमीन का मालिक होते हुए भी वो मालिक नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी सारा कुछ करेगी, क्योंकि सब कुछ वो देगी। और सरकार ने इसमें बड़ी वो अजीब किस्म की पोजीशन ली है कि वो इस कानून में पार्टी भी नहीं बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में रेफरी भी नहीं बनेंगे, वो महज दर्शक होंगे कि किसी तरह भी कंपनी किसान को रौंदती रहेगी और सरकार वो देखती रहेगी, महज वो दर्शक होगी। और इसी तरह की जो क्वालिटी की कंडीशन है, क्वालिटी की कंडीशन जो इंडस्ट्री में चीजें पैदा होती है उस पर होती है। जो खुला, जिसकी जो निर्भरता कुदरत की मेहर पर है, कुदरत की करोपी पर है, उसकी क्वालिटी कैसे तय हो जाएगी? इसलिए इस तरह की सभी जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह किसान विरोधी है। और हम ये मांग करते हैं और इस बात से सभी जो सांसद हैं उनसे सहमत हैं कि आज इस सदन में इस कानून को वो रद्द किया जाना चाहिए। ये कानून किसानों के खिलाफ है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।